राधे कृष्ण दोस्तों। माया में शरीर आसक्त होने के कारण उसे जीव कहा गया है। अब यही शरीर जब हमें जन्म जन्मांतर में फंसाता जाता है, इसे हम प्रभु की तरफ मोड़ दे, बस फिर बिल्कुल भगवत प्राप्ति में गृहस्थी विरक्ति का कोई चक्कर नहीं है। भगवत प्राप्ति में आसक्ति का चक्कर है। अगर आसक्ति हो जाए प्रभु से, तो कहीं भी और कभी भी प्रभु आपकी पुकार पे दौड़े आएंगे। केवल प्रभु से मिलने और उन्हें देखने का सरल उपाय यही है कि संतों और वैष्णवों के आज्ञा का पालन करना, सदैव उनकी सेवा में रहना। अब ये कैसे होता है, आइए एक सत्य घटना से जानते हैं, जिसका वर्णन हमें 42 लीला पुराण में मिलता है। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के कृष्णदास गोवर्धन में श्रीनाथ जी की सेवा में वैष्णव थे। तभी उन्हें नए मंदिर के सेवा हेतु आगरा जाना पड़ा। पर जैसे ही वो मंदिर में गए तो बहुत भीड़ पहले से ही जमा हो गई थी। तब कृष्णदास ने देखा कि वहां एक वैश्या अपनी पूर्ण समर्पित होके तन मन से नाच रही थी। वैश्या के वस्त्र भले ही छोटे थे, पर वो अपनी कला में निपुण थी। यही सब कृष्णदास देख रहे थे। वो वैश्या को इस कदर देख रहे थे कि उनकी नजर तक नहीं हटी। यही देख आसपास के भक्त बोलने लगे, देखो तो बाबा उसकी अदाओं में घायल हो गए, बाबा तो सटिया गए। पर कृष्णदास तो बड़े संत थे पुष्टि मार्ग के, संतों की लीला को कोई नहीं जान पाता। तब जैसे ही नृत्य खत्म हुआ, तब कृष्णदास ने 10 रुपए निकाल के उसे दे दिए। तब के जमाने में 10 रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। फिर कृष्णदास ने वैश्या को कहा, मैं तुम्हें और ज्यादा पैसे दूंगा, एक रात के लिए 1000 रुपए दूंगा, पर इसके लिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा और पूरी रात मेरे बादशाह के सामने नाचना होगा। अब वैश्या को तो धन चाहिए था, उसने तुरंत हाँ बोल दिया। तब कृष्णदास उसे लेके गोवर्धन चले गए, क्योंकि गोवर्धन में ही पहले के जमाने में श्रीनाथ जी विराजते थे। कालांतर में वो राजस्थान नाथ द्वारा चले गए। आगे वो पहुंच गए गोवर्धन में श्रीनाथ जी के दरबार। फिर कृष्णदास बोले वैश्या से, अब तब तक नाचो जब तक तुम्हें मेरे बादशाह से स्वीकृति ना मिल जाए रुकने के लिए। उसके पहले उन्होंने 10 कुंडों से वैश्या को स्नान करवाया और उसे शुद्ध किया। फिर वो प्रभु श्रीनाथ जी को बोले, ये लो प्रभु, आपके लिए आगरा से भेंट लाया हूँ, इस अधम को स्वीकार्य करे। यहाँ वैश्या से बोले, जब तक स्वीकृति ना मिले तब तक नाचो। और वहां ठाकुर जी से बोले, इसे स्वीकार करो। फिर आधी देर रात ऐसी लीला घट गई कि वैश्या नाचते नाचते गिर गई और वहां कृष्णदास भगवत प्राप्ति हो गए। और उसके तुरंत बाद वैश्या ने प्रभु को देखने का सौभाग्य प्राप्त किया और उसके ठीक बाद वैश्या के भी प्राण चले गए और वो भी भगवत प्राप्ति हो गई। मित्रों, इस कहानी के पीछे का तात्पर्य यही है कि जरूरी नहीं कि आप कोई भी हो, आप चाहे संत हो या ना हो, आप कोई भी हो, बल्कि केवल संत और वैष्णव की आज्ञा का पालन करके प्रभु से मिल भी सकते हो और उन्हें देख भी सकते हो। अंत में भगवत प्राप्ति भी हो सकती है। कहानी में वैश्या ने जैसे संत ने बोला वैसे किया और उन संतों की महिमा के कारण वैश्या ने प्रभु को देखा और प्रभु को देखते ही वो भी भगवत लीन हो गई। यही संत गुरु और वैष्णव की महिमा होती है। इसलिए अगर आपको भी प्रभु को देखना है, उनसे मिलना है, तो गुरुओं के आज्ञा का पालन करें। और उनकी आज्ञा यही है कि आप शरणागति, समर्पण, नाम जप, सेवा, भजन, सत्संग, कीर्तन आदि में व्यस्त रहे, वो भी वचनों का पालन करते हुए। फिर आप कोई भी हो, केवल उनके आज्ञा के पालन से प्रभु आपको मिलेंगे भी और आपको उनके धाम साथ लेके भी जाएंगे। बस वचनों में रह के गुरुओं के आज्ञा का पालन करते रहे। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।